नमस्ते। अब चलिए इस अंतिम पद्य के अर्थ को समझते हैं। क्या लिखा है देखिए। लिखा है स्थितये दण्डयतु दण्डयान् परिणेतुः प्रसूतये अपि अर्थकामो तस्यासतां धर्म एव मनीषिणः। अब देखिए क्या बोला जा रहा है। जो राजा दिलीप थे, राजा दिलीप बोल रहे हैं कि दंडयान, दंडयान मतलब अपराधी, दंड के जो योग्य हैं उसको अपराधी बोल सकते हैं। अपराधियों को क्या करते थे, अपराधियों को क्या करते थे ही अपराधियों को ही केवल क्या करते थे, स्थित ये यानी कि लोक प्रतिष्ठा के लिए, बोल सकते हैं लोक मर्यादा की रक्षा के लिए अपराधियों को दंडयतो, दंडयतो यानी दंडयतो मतलब अपराध के अनुकूल दंड देने वाला, अपराध के अनुकूल दंड देने वाला। वह राजा कैसे थे, तो बोल रहे हैं कि दंडयान यानी अपराधी को अपराध के अनुकूल दंड देने वाला था। वह राजा कैसे थे, दंडयान यानी अपराधियों को दंड के अनुकूल दंडयतो यानी दंड के अनुकूल दंड देने वाला था। और वह दंड किस लिए देता था, स्थित ये लोक मर्यादा की रक्षा के लिए, लोक मर्यादा की रक्षा के लिए अपराधियों को अपराध के अनुकूल दंड देने वाले थे वो राजा। अगर दंड नहीं देंगे, जो लोगों की मर्यादा है वो खत्म हो जाएगी, वह अपना लिमिट भूल जाएगा। लोगों की क्या मर्यादा है, लोगों का क्या सीमा है, वो अपना सीमा भूल जाएगा, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जितना अपराध किया है उतना ही, यानी दंडयान यानी अपराधियों को दंडयतो दंड के अनुकूल ही क्या करते हैं, उसको दंड देते हैं। कौन, राजा दिलीप। किस लिए देते हैं, स्थित ये यानी लोक मर्यादा के लिए, लोक मर्यादा की रक्षा के लिए अपराधियों को अपराध के अनुकूल दंड देने वाले होते हैं। और क्या, परिणेतुः प्रसूतये, परिणते बोल रहे हैं कि पहले तो बोल रहे हैं परिणेतुः, परिणय मतलब विवाह होता है। परिणेतुः यानी विवाह करने वाले, परिणेतुः यानी विवाह करने वाले। किस लिए वो विवाह करते थे, प्रसूतये, सूत प्रसूतये यानी संतान उत्पत्ति के लिए वो केवल विवाह करते थे। राजा दिलीप जो थे वह केवल पुत्र के लिए ही विवाह करने वाले विद्वान थे। सूत का मतलब होता है पुत्र और सूता मतलब होता है पुत्री। प्रसूत ये यानी कि पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र की उत्पत्ति के लिए ही वह परिणेतु करते थे, यानी विवाह करते थे पुत्र की केवल प्राप्ति के लिए। एक तो विवाह इसलिए करते हैं ताकि, आप समझ ही रहे हैं, विवाह इसलिए करते हैं ताकि मज़े ले सकें, एंजॉय के लिए विवाह करते हैं। वह विवाह इसलिए करते थे ताकि उनकी संतान की प्राप्ति हो सके, संतान की प्राप्ति के लिए विवाह करते थे। ठीक है, परिणेतु विवाह करते थे किस लिए, प्रसूत ये पुत्र की प्राप्ति के लिए, केवल पुत्र की प्राप्ति के लिए वह विवाह करते थे। और आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, अपि अर्थ कामो, अपि मतलब भी, अर्थ कामो यानी जो अर्थ है और काम है। अर्थ मतलब धन, काम मतलब कामना, भोग, विलास समझ सकते हैं, भोग समझ सकते हैं, भोग। काम का वैसे जनरली अर्थ सेक्स ले लेते हैं, लेकिन काम का अर्थ भोग समझ सकते, कुछ भी भोगने की इच्छा, कि मुझे ऐशो आराम चाहिए, तो ये कामना बोल सकते, भोग बोल सकते हैं। तस्याह ताम, तस्याह बोल रहे हैं कि तस्याह, तस्य अस्ताम, तो तस्य मतलब उसका, उस राजा का, तस्य ले लेंगे अलग, तस्य मतलब उस राजा का, अस्ताम आस्ताम यानी कि हो, विद्यमान हो, उस राजा का विद्यमान हो क्या, तो बोले धर्म एव, उस मनीषिणः उस विद्वान राजा का धर्म ही क्या था, विद्यमान हो यानी कि स्थिर हो। कहने का मतलब हुआ अर्थ और काम वो एकत्रित तो करते थे, लेकिन वह किस प्रकार करते थे, धर्म के अकॉर्डिंग ही करते थे।
यानी कि उसका अगर लगता था कि उन्हीं के लिए धर्म मतलब कि धन है, अर्थ है, उन्होंने अपने मेहनत से इस धन को अर्जित किया है, तो ही वो धन को लेते थे, यानी धर्म के अनुसार ही, अधर्म नहीं। काम भी, काम यानी कि इच्छाओं, भोग को भी तभी करते थे भोग जब उन्हें लगता था कि हाँ ये ज़रूरी है, तभी, यानी धर्म के अकॉर्डिंग ही वह काम करते थे। तो पूरा अर्थ सुनिएगा। मनीषिणः यानी कि वह विद्वान राजा दिलीप का अर्थ और काम भी धर्म ही था, यानी अर्थ और काम वह दोनों क्या था, धर्म ही था, धर्म एवं धर्म ही था। तो यह खत्म हो जाता है। एक बार हिंदी में पूरा बोल दे रहा हूँ कि लोक मर्यादा की रक्षा के लिए अपराधियों के अपराध के अनुकूल दंड देने वाले और केवल पुत्र के लिए विवाह करने वाले विद्वान राजा दिलीप का अर्थ और काम भी धर्म ही था। तो यह कंप्लीट हो जाता है। फिर प्रश्न उत्तरी देखते हैं अगले वीडियो में, नहीं तो अगला अध्याय प्रारंभ कर देंगे। धन्यवाद।